ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज आपको शरीर के 5 तत्व और 5 कोषों का कैसे समन्वय संतुलन कर सकते हैं और अपने पाचन व्यवस्था को, अपने मन की अवस्था को और अपनी ऊर्जा व्यवस्था को कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं। स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, शांतिमय, आनंदमय जीवन जी सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा YouTube चैनल है आरोग्य कोच डॉक्टर अजीत आनंद, उसको सब्सक्राइब कर लें तो आपको समय समय पे उपयुक्त और आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य संबंधित चीजों को पुष्ट करने वाली चीजें आपको मिलती रहेगी। थैंक्स। देखिए, गाड़ी हो और गाड़ी का चलाना या उसका मैनुअल हमें नहीं पता हो, गाड़ी में पेट्रोल क्या डालने नहीं पता हो, ऑयल कौन से डालने नहीं पता हो, उसके टायर में हवा कितनी डालनी हो, गियर में कैसे लगाना है, ब्रेक कैसे, हम जब पता नहीं है तो सिर्फ गाड़ी रहने से तो एक्सीडेंट ही होंगे और खराब ही होगा। वह सुख कारक नहीं दुख कारक बन जाएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट समझिएगा, गहरी बात है तो थोड़ा ध्यान से सुनना है। ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। जैसे कि सारा अखिल ब्रह्मांड, पूरा संसार ही 5 चीजों से बना है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में उसी से पिंड बना है, और इस पिंड में जो है वो सब ब्रह्मांड में उपलब्ध है। और यह जब खत्म होता है तो उसी ब्रह्मांड का अंग हो जाता है, पुनः उसी ब्रह्मांड फिर शरीर निर्धारित कर देता है। तो ये जो 5 तत्व है, अगर इसको आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो। तो अब देखिए, इसमें जो सबसे सूक्ष्म तत्व है वो है आकाश। आकाश की पुष्टि होती है खुले आसमान के नीचे सोने से और उपवास करने से, एवं भोजन के बीच में अच्छा खासा गैप करने से। यानी 5-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक का गैप करें तो आपका आकाश तत्व सही रहे। और आकाश तत्व की गड़बड़ी या असंतुलन से मनुष्य 30 सेकंड भी नहीं जी सकता, इतना सूक्ष्म और इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा वायु तत्व है। प्राणायाम, योगाभ्यास, शुद्ध हवा में विचरण करना, इस सबसे वायु तत्व पूरा होता है। मैं तो साल में कोशिश करता हूँ 4-5 महीने गर्मी के दिनों में छत पे, खुली छत पे सोना, ताकि आकाश तत्व पूरी होता रहे। फास्टिंग करना, उपवास कर लेता हूँ ताकि आकाश तत्व सही रहे। प्राणायाम प्रतिदिन करता हूँ, आप भी कर सकते हैं और तब हेल्थ का आनंद मजा ले सकते हैं। तीसरा तत्व है अग्नि, आग। जैसे वायु के बिना 1 मिनट से ज्यादा नहीं जीवित रह सकते, तो अग्नि के बिना 3 घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। और अग्नि तत्व पूरा होता है विशेषकर सूर्य की उष्मा ऊर्जा से और लाल पीले कलर के फल और सब्जियां खाने से। आगे बढ़ते हैं। जल, जल तत्व के बिना 2 दिन 3 दिन से ज्यादा नहीं जी सकते। गर्मी दिनों में तो 1 दिन भी जीना मुश्किल हो जाएगा। 1 दिन निकाल लिया, दूसरे दिन तो नहीं जी सकता। और जल की कमी पूरा होती है रसों से, पत्तों से, साग सब्जियों के रसों से, फलों के रस से, और नॉर्मल जल जो है पानी पीने से। पृथ्वी अंतिम तत्व है, वो अन्न से, भारीपन वाली चीजों से, दालों से, तेल घी से, दूध वगैरह से पृथ्वी तत्व पूरा होता है। देखिए, दूध जो है उसमें पृथ्वी तत्व है, गुरुत्व बहुत है, नशेदार है, वो नशा लाता है। उसमें जल तत्व नहीं है, बहुत कम है। क्योंकि देखो, दूध जब फटता है तो क्रीम बन जाता है, घी बनता है, घी बहुत पचने में भारी होता है। तो अब जरा समझते हैं। देखिए, उपवास सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बिना 30 सेकंड नहीं जी सकते। वायु उससे कम महत्वपूर्ण है, अग्नि और थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, जल कम महत्वपूर्ण है, और पृथ्वी और कम महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण सब है,
किसी के बिना जीवन नहीं चल सकता, लेकिन पृथ्वी की जरूरत सबसे कम है और आकाश की जरूरत सबसे अधिक है। अब समझना यह है कि क्या आकाश तत्व हम उचित रूप में करते हैं, आकाश तत्व प्राप्त करते हैं, और क्या पृथ्वी तत्व कम लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप पृथ्वी तत्व भी लेते हो, लेना चाहिए, लेकिन आकाश तत्व करते हैं क्या? जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लोग बिल्कुल ही नहीं करते, इसलिए स्वास्थ्य में असंतुलन होता है। देखिए, उपवास कर लें, खुले आसमान के नीचे समय बिता लें, या दो भोजन के बीच में अच्छा खासा गैप कर लें, या कभी कभी शाम का भोजन छोड़ दिया, कभी दोपहर का छोड़ दिया, कभी सुबह का छोड़ दिया, तो हमारा आकाश तत्व तो कभी खराब नहीं होगा। आकाश तत्व खराब नहीं होगा तो रोग व्याधि बहुत कम लगने की संभावना है। दूसरी बात, आकाश तत्व के माध्यम से हमारे जो धर्म है, भारतीय हिंदू सनातन धर्म, उस धर्म में कई चीजें जोड़ दी गई। ऐसा नहीं है कि उपवास कर लेने से भगवान मिल जाएंगे, भगवान मिलते सारे भूखे और दरिद्र लोगों को भगवान मिल जाते हैं। उपवास को इसलिए शामिल किया गया धर्म तत्व में या धर्म के रीति रिवाजों में, ताकि लोग स्वस्थ रह सके। 6 दिन 5 दिन 7 दिन खाएंगे, एक दिन उपवास मार दिया, आज चतुर्दशी है, आज एकादशी है, आज कोई पूर्णिमा है, आज नवरात्र है, आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है, आज बजरंगबली का जयंती, ऐसे करके एक नियम बना दिया कि साल में किसी का 50-60 उपवास तो हो ही जाए, तो कम से कम आदमी बीमार नहीं होगा। यानी जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन हमारे सिस्टम में एक ऑटोफेजी होता है। ऑटोफेजी, जो ऑटोफेजी है वो अंदर के मलों, विषों और गंदगी, लैट्रिन बाथरूम का जो जहर होता है उसको खा जाता है, क्योंकि हम खाना ऊपर से देते नहीं, वो ऑटोफेजी ऑन हो जाता है और उसको खा जाता है। तो आकाश तत्व जिनका सही है उनके हेल्थ अच्छे रहते हैं, जो गैप में खाते हैं, कम खाते हैं। ये जो बार बार 2-2 घंटे बाद भोजन की व्यवस्था जो बता रहे हैं, ये बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। कुछ रोगों में जैसे अल्सर हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, कोई ऐसे रोग, बहुत थकावट कमजोरी हो गई, वो अल्सर में क्या है कि बार बार थोड़ा भोजन नहीं देगा, एक बार अगर खा लिया ना तो आते और लोड पड़ेगी, दर्द होता भयंकर। कहीं कैंसर है, थोड़ा थोड़ा खाने से उसका ठीक रहता है, और इकट्ठे खा लिया तो सब गड़बड़ हो जाता है। इसी प्रकार टीबी में बहुत फेफड़े खराब हो जाते हैं, ये अलग मुद्दा है। इसी प्रकार वायु है, प्राणायाम, आज भारत में सुनते हैं कि 80% लोगों की सांसें पूरी नहीं होती, और 90-95% लोगों की सांसें नाभि तक नहीं उतरती, वो फेफड़े तक ही रह जाती। जबकि सांसों का नियम है, जब गहरी सांस भरा जाए तो 7-8 चक्र को हिट करना चाहिए, से छूना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, तब वहां से चक्राज में शक्ति भरी होती है, जो पावर होता है, जो उसमें इम्यूनिटी होती है, वो डेवलप हो जाती है, खुल जाती है। इसलिए योग में आसन की विधाएं रखी गई। आसन में जब सांस भर के खींच के रोक लेते हैं 30-40 सेकेंड, तो सारे प्लेक्सेस में शक्तियां खुलने लगती है, ब्लॉकेज खुल जाता है, टॉक्सिक निकलता है। इसी प्रकार अग्नि, हम धूप कितना लेते हैं, अग्नि तत्व भी 13 प्रकार की अग्नि होती है। 7 अग्नि तो धातु में होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और धातु, और 5 अग्नि पांचों तत्व में होती है। 12 अग्नि हो गई, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, और 1 अग्नि जठर में होती है। ये 13 की 13 अग्नि स्वस्थ रहती है यदि धूप का प्रकाश आप पर्याप्त लेते हैं। जिस देश में धूप का प्रकाश उपलब्ध नहीं है, उस देश में 50 दिन तो किसी तरह लेना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं दुनिया में कि सालों भर धूप नहीं निकलता, 6 महीने कहीं भी निकलता ही है। और वो भी नहीं करते हैं तो कम से कम लाल पीले कलर के फल सब्जियां समय समय पर लेते रहिए। कलर विज्ञान है पूरा, सूर्य किरण चिकित्सा है। सूर्य की रश्मियों में 7 रंग है, 7 रंग का अपना औषधीय चिकित्सकीय प्रभाव है, उसके अलग साइंस है। लाल कलर का एक साइंस है, हरे का एक। अब देखेंगे दुनिया में ज्यादातर कलर हरे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हरा कलर न गर्म है न ठंडा। हम एक वीडियो बनाऊंगा सूर्य किरण चिकित्सा कि ये कलर का क्या विज्ञान है। जो लाल कलर होता है गर्म होता है, जो नीला आसमानी और जामुनी कलर होता है बहुत ठंडा होता है। तो प्रकृति गर्मी के दिनों में ऐसे नीला आसमानी जामुनी कलर की चीजें ज्यादा पैदा करती है, ठंड के दिनों में प्रकृति लाल पीले और ऑरेंज कलर की चीजें ज्यादा पैदा करती है। यही नियम है। अभी गर्मी का दिन आ गया, अभी का जो संतरा होगा हरे हरे संतरे होंगे, हल्का पीला होगा, संतरा हरा होगा,
और जो ठंड के दिनों में संतरा कीनू होगा पूरी तरह पीला होगा, क्योंकि ठंड के दिनों में प्रकृति गर्म चीजें पैदा करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जल तत्व है, पर्याप्त पानी पीना, जूसेस पीना, खूब फल खाने, सलाद खाने, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये पानी वाली चीजें खानी, अंगूर खाना है, रस भरी खाने हैं, और टमाटर, पत्ते, ये सब पानी के स्रोत हैं। नारियल पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, गन्ने का रस हो गया, ये सब उचित मात्रा में पीने से जल तत्व बैलेंस रहता है। अधिक भी नहीं पीना है, कम भी नहीं पीना है। और लास्ट में पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधि है अनाज। तो अनाज हमें खाना चाहिए, लेकिन कम खाना चाहिए। और दाल भी उसी में आता है, दूध भी उसी में आता है, उसमें भारीपन होता है, गुरुत्व होता है, गर्मी होती है, ये पचता भी बहुत लेट से है। और तेल घी मिला दिया अनाज में तो और दुष्पाच्य हो जाता है। जब ये असंतुलित होगा तो हमारे 5 कोषों पे असर पड़ता है। 5 कोष पता है ना आपको? अन्नमय कोष, ये जो शरीर देख रहे हैं आप बाहर से, ये सब मलमूत्र का ढेर है, और यह सब अन्न का ही प्रतिफल है। जो हमने खाया पिया उसका परिणाम ये शरीर, और कुछ नहीं। शरीर में कोई ऐसा तत्व नहीं होता जो किसी का शरीर के माध्यम से उसकी कीमत तय होती। नो, आपकी कीमत, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी कार्य कुशलता, आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा, उस पर तय होती है। शरीर तो सिर्फ भोजन का परिरूप है, परिणति है। इसी प्रकार प्राणमय कोष होता है, जो श्वास हम लेते हैं, इसमें 5 प्राण है और 10 उप प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। वो अलग अलग जगहों पे 5 प्राण होते हैं। एक प्राण जो है मल निष्कासन करता है, एक प्राण जो है मस्तिष्क में वायु पूरा रखता है, एक फेफड़े में ताकत देता है, जो कोई आप मेहनत करते हो, एक नाभि में रहता है आसपास ताकि पचा सके भोजन को, एक सारे शरीर में दौड़ता है, एक अपान जो है वो सिर्फ मलमूत्र फेंकता रहता है। इसी प्रकार धनंजय, किरकल, ये सब आप नाम सुने होंगे, ये सब उप प्राण छोड़िए उतना। तीसरा है मनोमय कोष, मनोमय यानी मन का विज्ञान। देखिए संसार जो है ये प्रक्षेपण मात्र है आपके मन का। आपका मन जैसा होता है वैसा ही संसार होता है। मान लीजिए हमारा मन कहता है कि ये खराब चीज है, तो हमारे खराब हो गए। एक आदमी कहता नहीं ये अच्छी चीज है, वही चीज उसके लिए अच्छी हो गई। एक मुर्गा को काटना एक साधु संत आदमी के लिए वो पाप है, और एक जिहादियों के लिए वही पुण्य है। तो ये मन का प्रक्षेपण ही जगत है। एक ही काम को एक आदमी है, उसको कोई नरेंद्र मोदी जी है, बाबा रामदेव जी है, और भी तमाम गुरुजन, कोई इनको भी खराब कहता है, और कोई इनके काम को बहुत ही ईश्वर जैसा मानता है, भगवान कार्य कर रहे हैं जैसे। ये मन का प्रक्षेपण है जगत। तो मनोमय कोष होते हैं हमारे, ये असंतुलित हो जाने से मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। नेक्स्ट है विज्ञान में। विज्ञान में क्या होता है, जितने अनुसंधान होते हैं, रिसर्च ऋषि जो करते हैं, ये विज्ञान में कोर्स तय करते हैं। तो जिनका ये 5 तत्व सही है ना, बैलेंस है, उनका विज्ञान में तत्व एक्टिव होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका विज्ञान में तत्व बहुत तेज होता है। वो सब दुनिया में कुछ नया रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक होते हैं वो। अब विज्ञान में कोर्स जब हम योग करते हैं और 5 तत्व पूरा होता है, तो हमारा विज्ञान में कोर्स भी खुल जाता है। फिर हम चीजों को बहुत गूढ़ गहराइयों से देखते हैं, उसके पीछे का पूरा दर्शन समझते हैं, उसके कारणों को जानते हैं, रोगों को कैसे नहीं ठीक करते, कारणों को ठीक करते हैं। विज्ञान में कोष का काम है। और लास्ट है आनंदमय कोष। आनंदमय कोष क्या होता है कि आपके अंदर जो ब्लिस या जो सुखों की पराकाष्ठा है, जो ईश्वरीय तत्व है। ईश्वर में 3 तत्व होते हैं, प्रेम, करुणा, आनंद। जीवों के पास ये तत्व नहीं होते। जीवों के पास उसी के पास होते जो संत हृदय हो गए, और जिनके अंदर ये 3 तत्व उतर गए, वह स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं, वो शिव हो जाते हैं, वही तत्व हो जाते हैं। अहम प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम तत्वमसि, इदम सर्वम खलविदम ब्रह्म। सिया राम में सब जग जानी, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत शिवोहम शिवोहम अहम तत्वमसि। उर्दू में इसको कहा था अनहलक, 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 मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही तत्व हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही भक्ति हूँ, मैं ही मुक्ति हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, मैं ही अजर अमर अविनाशी हूँ।
ये आनंदमय कोष जो है, ये जब योग की सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते ध्यान तक पहुंचते हैं तब आनंदमय कोष खुलने लगता है। धारणा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तक नहीं खुलता, आनंदमय कोष ध्यान में जाके खुलता है और समाधि में परिपूर्ण हो जाता है, पूर्ण वैभव के साथ खुलता है। तो मनुष्य अपने शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं होता। ये चीजों को समझ लीजिए आप स्वास्थ्य को अच्छा बना के रख सकते हैं। यानी उपवास जरूर कर लिया करो बीच बीच में। फास्ट मतलब ऐसे ही सूखा छोड़ दो किसी दिन शरीर को। उपवास के मैंने नियम पे वीडियो बना रखे हैं, कैसे ड्राई फास्ट कैसे करना है, जूस का फास्ट कैसे करना है, यदि फल खा के करने हैं तो कैसे करने हैं। सबसे अच्छा तो ड्राई फास्ट ही होता है, ड्राई नहीं कर सके तो जल पे कर लें, जल पे नहीं चलो जूस पे नींबू पानी कर लो। दूसरा वायु सेवन जरूर करो, प्राणायाम। तीसरा अग्नि, धूप का प्रकाश लेना। चौथा जो जल है, पानी है, उचित मात्रा में। अधिक पियोगे तो किडनी लीवर खराब होगा या शरीर के सारे तत्व निकल जाएंगे। अधिक पानी अच्छा नहीं, कम पियोगे तो शरीर में तापमान गड़बड़ा जाएगा, तो उचित मात्रा में। और लास्ट है पृथ्वी। पृथ्वी मतलब होता है गुरुत्व, ज्यादा भारीपन, ज्यादा गर्म चीजें दे दिया गया तो आपके पांचों कोष ही असंतुलित हो जाएंगे। हमारा जीवन सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है। हमारे ज्ञान हमारे कर्म से कनेक्ट है, हमारी कर्म हमारी भक्ति से कनेक्ट है, हमारी सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य साधन जो भी हमारे पास होता है, यह सब हमारे ही जो ज्ञान विज्ञान कर्म है उसकी व्यवस्था के परिणाम होते हैं। तो आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा यदि आप पंचतत्व और पंचकोश गड़बड़ कर बैठे तो इसके लिए इस हिसाब से यानी अन्न भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्न से अधिक जरूरी है उपवास करना। जल भी जरूरी है लेकिन जल से अधिक जरूरी है उपवास करना। अग्नि भी जरूर, लेकिन अग्नि से अधिक जरूरी है उपवास जरूर करना। तो यूं कह लीजिए उपवास तो जरूर ही करना चाहिए। अनाज रोज खाते हैं तो एक दिन छोड़ें सप्ताह में, एक दिन जल छोड़ें, एक दिन जो है आप मानसिक जो सोच है चिंतन है बेकार की उसको छोड़ें। आज हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, आज किसी को अपने मुख से कुछ भी अभद्रता की बात नहीं करेंगे। आज मुझे किसी बारे में नहीं सोचना, कोई अच्छा या बुरा भगवान जाने। आज मुझे किसी से क्रोध नहीं करना, आज मुझे मौन रहने, ये सब उपवास में आता है। भोजन का उपवास तो बहुत जरूरी है कम से कम। और उपवास के दिन कैसे आपका जीवन यापन होना चाहिए उस पर और वीडियो है, तो आपका कल्याण हो। जय सिया राम, धन्यवाद।